बनारस में रहने वाले 12 साल के गोविंद जायसवाल एक दिन अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे। उनके दोस्त के पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? गोविंद ने मुस्कुराते हुए बताया कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। ये सुन के उनके दोस्त के पिता ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया और दोबारा उनके बेटे से हमेशा मिलने के लिए मना कर दिया। छोटे से गोविंद को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने अपने टीचर से जाके पूछा कि ऐसा उन्होंने क्या गलत किया। उनके टीचर ने उन्हें बताया कि हमारा समाज ऐसा ही है जो आपको आपके परिवार से तोलता है और आपकी वर्थ को आपके परिवार की वर्थ से देखता है। तो गोविंद ने पूछा कि टीचर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ऐसा दोबारा कभी सामना ना करना पड़े। टीचर ने बड़े हंसते हुए कहा, तुम आईएएस बन जाओ। बस इस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है। इन्हें कुछ नहीं पता था आईएएस कौन होता है, क्या करता है, कैसे बनते हैं। सिर्फ इतना पता था कि इसके लिए पढ़ना बहुत होता है। उन्होंने ठान लिया कि जो करना है मैं करूँगा, लेकिन मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा। लेकिन कुछ भी करने के लिए पैसे लगते हैं और इनके परिवार में पैसे नहीं थे। परिवार वाले कहते थे कि क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, इसको 12,000 का ऑटो दिला देंगे, ये चला लेगा। लेकिन परिवार वालों की बातों को गौर ना देते हुए इन्होंने रोज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। रोज ये अपनी किताबें पढ़ते और न्यूज़पेपर पढ़ते। मंथली एक जनरल स्टडीज की मैगजीन ले आते, दूसरों से छुपा के, वरना दूसरे सोच के इन पे सिर्फ हंसते। इनके सफ़र में मुश्किलें सिर्फ बढ़ने ही वाली थी, कम नहीं होने वाली थी। इनके समाज ने इनकी पढ़ाई को बढ़ावा देने की जगह सिर्फ ये कहा कि इनकी बहन को बर्तन धोने चाहिए और घर का काम करना चाहिए। छोटे से गोविंद ने जूते की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 150 से 250 रुपए मिलने शुरू हुए। लेकिन गोविंद ने यह बात किसी को नहीं बताई कि उनका सपना है आईएएस बनने का और वो दिन रात आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने अपने फादर को यह बताया कि आप मुझे मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, मैं उसके बाद ऑटो चला लूँगा। इनके फादर ने कहा कि ठीक है बेटा, तेरा पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ाई कर ले। जब इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली और कॉलेज में दाखिला ले लिया, तब इनकी आईएएस बनने की इच्छा और भी ज़्यादा बुलंद हो गई। इन्होंने सोच लिया कि बनारस से इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इन्हें दिल्ली जाने का फैसला लेना होगा। लेकिन दिल्ली जाने के लिए पैसे लगते हैं। इनके पिता रिक्शा चलाने वाले हैं, वो कहाँ से इतना पैसा जोड़ पाएंगे कि बेटे को दिल्ली भेज सके। लेकिन पिता ने बेटे की इच्छा मानी, जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो भी बेच दी और जितने पैसे आए उससे बेटे को दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। गोविंद दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए और वहाँ पे उनका सफ़र आसान नहीं था। कहीं से 1700 रुपये का एक छोटा सा कमरा शेयरिंग वाला उन्होंने ढूंढा। 700 रुपये महीने का वो खाने पे खर्च करते थे और इसके ऊपर जो पैसा बचता वो उन्होंने अपनी बुक्स पे, अपनी पढ़ाई पे खर्च करना शुरू किया। उन्होंने जान लिया कि उनके पास 2 साल का सफ़र है जिसमें उन्हें आईएएस बनना है। उनके पास घर की इतनी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस किया और अगले 2 साल का पूरा एक डिटेल्ड टाइम टेबल बना दिया। 2 साल में उन्होंने एक कपड़ा नहीं खरीदा। जहां उनके दोस्त बत्रा सिनेमा में फिल्म देखने जाते थे, उन्होंने सिर्फ दिन रात अपनी पढ़ाई करी, सिर्फ दिन रात। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके फादर की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि अब उन्हें रिक्शा चलाने की भी उनमें शक्ति नहीं रही है और उन्होंने रिक्शा रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। घर की जिम्मेदारियां इतनी कठिन हो गई थी कि उनकी सिस्टर ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। गोविंद ने ये सोचा कि वो अभी वापस जा सकते हैं, लेकिन वापस जाके वो अपनी फैमिली को एक टेम्पररी कंफर्ट दे देंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपना आईएएस बनने का सपना पूरा कर दिया, वो अपनी फैमिली को लाइफ लॉन्ग आराम दे सकते हैं। जहां अमीर से अमीर स्टूडेंट ये सोचने में महीने निकाल देते हैं कि यूपीएससी में ऑप्शनल क्या लें, वहां गोविंद को हिस्ट्री और फिलॉसफी की बुक्स और गाइडेंस फ्री बराबर मिल रही थी। उन्होंने वो झट से ले ली। उनके लिए आईएएस बनना जरूरी था, सब्जेक्ट ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट नहीं थे। जब प्रीलिम्स की बारी आई तो उन्होंने प्रीलिम्स पहली बार में पास कर लिया और उसके बाद वो मेंस की तैयारी में लग गए। जहां बाकी लोग ये सोच के खुश हो जाते हैं प्रीलिम्स के रिजल्ट के दिन कि प्रीलिम्स पास हो गया, वहां गोविंद इस टेंशन में थे कि अब मेंस की गाइडेंस कहां से मिलेगी। इस बीच उन्हें पता चला कि उनके फादर की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो रोटी सब्जी भी नहीं खा पा रहे हैं ठीक से। गोविंद ने ठान लिया कि आर या पार वो जम के पढ़ाई करेंगे और उन्होंने अपने आप को मेंस की पढ़ाई में झोंक दिया। मेंस के पेपर के आखिरी दिन जब वो मेंस देके घर आए, तब उन्होंने ठीक से रोटी सब्जी खाई, लेकिन उनके अंदर की अंतड़ियां इतनी सूख गई थी कि एक रोटी भी उनका शरीर ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मेंस का रिजल्ट आया और उन्होंने पहली बार में मेंस पास कर लिया। जहां दुनिया ये सोच के खुश हो जाती है कि यूपीएससी मेंस पास कर लिया,
वहाँ गोविंद इस चिंता में थे कि अब इंटरव्यू के लिए नए कपड़े खरीदने होंगे और कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ उनके पास ठीक से खाना खाने के पैसे नहीं थे, इंटरव्यू के कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत सोचकर, बहुत डर के उन्होंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और पूछा कि क्या उन्हें 2000 रुपये मिल सकते हैं। उनकी बहन ने बिना उन्हें कुछ भी कहे सीधा 2000 रुपये भेज दिए। अब इंटरव्यू की तैयारी कर ली और इंटरव्यू देने पहुंच गए। हिंदी मीडियम से उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत डर लग रहा था। गांव में जहां एक इंस्पेक्टर भी आ जाए वो इतना बड़ा अफसर होता है, यहाँ तो देश के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स के सामने उन्हें जवाब देना था। सिर्फ 22 साल की उम्र में ये सूखा सा सिर्फ 40 किलो का गोविंद चल दिया इंटरव्यू देने, सिर्फ अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और बड़ों के लिए रिस्पेक्ट लेके। उनके इंटरव्यू में उनसे बनारस, गांधी जी, देश विदेश के कई विषयों पे बात करी। लगभग 40 मिनट के बाद चेयरपर्सन ने पूछा कि गोविंद, तुम सिर्फ 22 साल के हो, इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो क्या करोगे। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा कि मैडम, मैं गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल का पता याद नहीं रखता। क्या होगा ये तो मैंने अभी तक सोचा नहीं, लेकिन जो कर रहा हूँ बस यही करता रहूँगा। और वो आ गए। 1 महीने बाद उनका रिजल्ट आया और उन्हें पता चला कि उन्होंने पहली बार में 48th रैंक प्राप्त करी और हिंदी मीडियम में उनकी 3rd रैंक आई थी। उनकी पूरी सोसाइटी, उनका पूरा समाज बदल गया। 6th क्लास से जो ये लड़का जिस समाज को बदलना चाहता था वो एक पल में बदल गया। पूरा शहर ढोल नगाड़े लेके उनके स्वागत करने के लिए आया। पर अभी भी उनके फादर को ये समझ नहीं आया था कि IAS क्या होता है, कौन होता है। उनके लिए तो सिर्फ एक पटवारी ही बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तब उनके घर में वो पुलिस कांस्टेबल आया जो उनके पिता को मारता पीटता था। वो आके माफी मांगने लगा। तब उनके पिता को इतना गर्व हुआ कि गोविंद जायसवाल की 10 साल की मेहनत पूरी हो गई। जो लोग कहते थे कि उनकी सिस्टर को, उनकी बहन को बर्तन धोने चाहिए थे, आज वो गुलदस्ते लिए उनके सामने खड़े थे। ये 22 साल का गोविंद IAS गोविंद जायसवाल बन गया। इनकी कहानी एंडलेस डेडिकेशन, कमिटमेंट और हार्डवर्क की है। इनकी कहानी फैमिली वैल्यूज और परिवार की है। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी करो, अपने माता पिता की इज्जत करना और उनका नाम रोशन करना। आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो ये कमेंट करो। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।